नाम संकीर्तन की जय, श्री प्रभुपाद की जय। कौन कौन नहीं है अभी? दीपक प्रभु, शिवम प्रभु, प्रांशु प्रभु, प्रथमेश प्रभु, दीपक प्रभु, इसकी वजह से, हर्ष प्रभु, इसकी वजह से एब्सेंट हो। क्यों इस वजह से एब्सेंट है? शेयर करके करेंगे ना, नहीं है तो। हर्ष प्रभु, शशांक प्रभु, अनिल प्रभु, प्रथमेश प्रभु, दीपक प्रभु भी नहीं है। तो कितने हो जाएंगे वो? आएंगे वो लोग। आगे ठीक है, स्टार्ट करते हैं ना। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जना शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओके, आगे पढ़ते हैं। कल डिस्कस किया था हमने कंप्लेनिंग, ब्लेमिंग, मॉर्निंग एंड वेलिंग। कंप्लेनिंग के बारे में हमने देखा था कि कुछ लोगों के जीवन में गलत भी होता है तो भी वो उसको सही तरीके से कैसे देखना है। और फिर दूसरा था ब्लेमिंग, मॉर्निंग एंड व्हीलिंग, कि कोई किस तरीके से ब्लेम करता है भक्तों को या फिर लेमेंट करता है और फिर बाद में चिल्लाने लगता है। उसके आगे से पढ़ेंगे हम कि बोलेंगे ठीक है अब हमने, चलो हम तो भक्तों में अच्छा देख रहे हैं, है ना। पहला पॉइंट हमने कुछ शेयर करके देखेंगे तो अच्छा है ना, डिवोटी शेयर कर सकते हैं। जैसे अभी राजीव को इन लोगों के पास नहीं है, यशवंतपुर के साथ शेयर कर सकते हैं ना। तो क्या है सेकंड पॉइंट, इफ़ आई स्प्रेड लव बट गेट रूडनेस इन रेसिप्रोकेशन व्हाट टू डू, है ना। हमने उसमें देखा था कि भक्त लोग कितना सपोर्ट कर रहे हैं, है ना। जैसे कि यदि कोई भक्त किसी को सपोर्ट कर रहा है, मतलब केयर कर रहा है, लेकिन बदले में उसको कोई केयर नहीं कर रहा है, तो उस सिचुएशन में क्या उसको बिहेव करना चाहिए, है ना। तो इसमें बताते हैं कि हम ऐसा, जैसे मैंने कल ही बताया था कि हम किसी के साथ बिहेव कर रहे तो ऐसा नहीं है वही व्यक्ति हमसे अच्छा बिहेव करेगा। एक्चुअली ओवर द पीरियड ऑफ टाइम इफ़ वी आर बिहेविंग समबडी गुड देन समबडी एल्स विल बिहेव अस इन दैट गुड वे। कोई दूसरा व्यक्ति हमसे अच्छे तरीके से बिहेव करेगा। तो इसका एक स्किट है, हम इसको पढ़ते हैं, है ना। इसका जस्ट बाद वाला है, टिट फॉर टैट और गिविंग अ लविंग पैट। मतलब जैसा को तैसा करना, मतलब किसी ने ज़रूरी नहीं कि हमेशा दूसरों के साथ बुरा करेंगे तो वही व्यक्ति हमारे साथ बुरा करे, या फिर हम जिसके साथ अच्छा करेंगे वही हमारे साथ अच्छा करे, है ना। या फिर हम यदि हमारे साथ किसी ने बुरा किया तो हम उसके साथ बुरा ही करें, है ना। इसमें बताना गिव अ लविंग पैट। लविंग पैट मतलब उसको अच्छे तरीके से पुचकारना या फिर अच्छे तरीके से बिहेव करना उसके साथ। तो यहाँ पर दो कैरेक्टर हैं, रवि प्रभु एंड श्याम प्रभु, है ना। तो कोई और कर सकता है ना, कोई और रवि बन सकता है ना, है ना। शशांक प्रभु, हाँ कौन, ठीक है दो बन जाओ कोई भी, ठीक है। रवि प्रभु बन जाएंगे अपने ऋषि प्रभु एंड श्याम बन जाएंगे हमारे अनिरुद्ध प्रभु, ठीक है। तो इसको पढ़ते हैं, पढ़िए जल्दी। Shyam Prabhu, in my life, I would prefer tit for tat to those fellows who try to outsmart me. What do you say? I sometimes find it difficult to digest that we have to be compassionate and friendly with bad elements. I have heard that great souls are compassionate to all,
धीर अधीर जान प्रिया करो. One practical example comes to my mind is Yudhishthir. Was he not compassionate to Duryodhana? Shyam Prabhu, I like Bhim the most in Mahabharata because he was chivalrous and uncompromising in dealing with all the Kauravas, especially Duryodhana. I feel Yudhishthira is too timid. But Yudhishthir was perfect follower of all religious principles and called Ajat Shatru, for whom enemy is not born. He considered all people, including Kauravas, to be children of God. I know that Yudhishthira Maharaj continued to consider Duryodhana as a younger brother and family relative despite Duryodhana's envy and malice for him and other Pandavas. Despite Yudhishthira being Ajat Shatru, still Duryodhana hated him. You say give love and get love, but despite Yudhishthira giving out so much love, he didn't get love. He only had to go and do more and more. But Yudhishthir was loved by all Brahmanas, saintly persons, Lord Krishna, citizens, great souls like Bhishma, Vidhur, etc. And thus he received abundant guidance and blessings from them as a result of his performance of virtue. He kept all Pandava brothers sheltered in Vipra, Dharma, Achyut Ashraya, shelter of Brahmanas and Vaishnavas, religious principles and Krishna. Thus, in the end, he and his brother emerged successful and Lord Krishna coronated Yudhishthir as the ideal king of the world. That is correct, Shyam Prabhu. When Lord Krishna used to go and stay in Indraprastha with Pandavas, they were definitely more fortunate than Duryodhana. Therefore, Dharmo Rakshati Rakshata. One who protects the pure principles of Dharma will in turn be protected by Dharma itself. And Yudhishthir has had father of all religious principles, Sri Krishna, on his side. We should extend warmth and love even to our so-called enemies, as Prahlad did to Hiranyakashipu, or as Ambarish Maharaj did to Durvasa. What do you say? I agree, Shyam Prabhu. Only it is a very high standard which I hope I can aspire for. तो मतलब ये हाई स्टैंडर्ड है कि हम कोई व्यक्ति हमारे साथ गलत भी करे तो उसका अच्छा करना है ना. एक तो पहला केयर करना होता है, दूसरा जब हम केयर कर रहे हैं दूसरा उसको रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे या फिर वो भी नेगेटिव है तो उस समय भी हम उसको कंटिन्यूसली लविंगली सर्व करते रहें तो बहुत वो उससे और ज़्यादा ऊपर लेवल का हो जाता है. एक तो होता है कि कोई हमारे साथ अच्छा कर रहा है हम उसके साथ अच्छा करें, वो एक लेवल है, और एक वो है जो कोई हमारे साथ अच्छा नहीं भी कर रहा है तो भी हम उसके साथ अच्छा कर रहे हैं, तो दैट इज़ द अनदर लेवल. तो यहाँ बोल रहे हैं कि धर्मो रक्षति रक्षित है, तो जिसमें युधिष्ठिर महाराज का एग्जाम्पल दिया कि युधिष्ठिर महाराज मतलब उनके साथ गलत कर रहे थे. मान लीजिए कि कौरवास वर डूइंग, पत्थर नहीं गिरेंगे है ना. तो इसमें बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बताया कि लॉर्ड कृष्णा, देखो जैसे कि ठीक है आप देखेंगे जो भक्त लोग दूसरों की केयर करते हैं या फिर जो भक्त लोग दूसरों के प्रति सेंसिटिव होते हैं है ना, तो उनके प्रति सबका बिहेवियर अलग ही रहता है ना, कंपेयर टू दोस्त हु आर ऑलवेज चैस्टाइजिंग द डिवोटीज, और जैसा वो करते हैं मतलब बुरा करे तो उनके साथ बुरा ही करते हैं. तो जिसका इस तरीके से भाव होता है उनके साथ उनका रिलेशन सबके साथ अलग होता है. सभी लोग उनको गाइड नहीं करते है ना, जबकि जो सबसे रिलेशन अच्छा होता है और सबकी केयर करते हैं उनको सभी लोग एक अलग नज़रिए से देखते हैं, सब लोग उनसे गाइडेंस लेना चाहते हैं है ना. तो ये हम इस क्वालिटी को एस्पायर कर सकते हैं डेवलप करने के लिए, बहुत अच्छी क्वालिटी है. थर्ड पॉइंट है यथा दृष्टि तथा दृष्टि है ना, कि जिस तरीके से हम देखेंगे वैसे ही हमारे चारों तरफ के लोग होंगे. एग्जाम्पल बताते हैं कि जिस तरीके से हमने जैसा चश्मा पहना वैसे ही कलर का हमें बाहर दिखेगा. यदि रेड चश्मा पहना है तो बाहर रेड ही दिखेगा, ग्रीन पहना तो बाहर ग्रीन दिखेगा है ना. तो यदि हम लोग हमारे अंदर फॉल्ट है तो हम देन वी विल ऑल्सो सी फॉल्ट इन अदर्स है ना. तो यथा दृष्टि तथा दृष्टि. जैसे प्रभुपाद जब वृंदावन विदेश गए थे प्रभुपाद, तो विदेश में तो कोई वृंदावन नहीं था है ना, लेकिन प्रभुपाद वहाँ पर जाकर भी बोल रहे थे जहाँ पर भी हमारे मंदिर हैं दैट इज़ वृंदावन
Wherever there are ISKCON temple, that is Vrindavan. Wherever there is a devotee association, that is Vrindavan. So that is the mood, because Vrindavan was in the heart of Prabhupada. That's why he was able to see Vrindavan everywhere, है ना. तो हमारे अंदर भी वैसे ही होना चाहिए कि if we have that desire to serve Krishna, then we can serve anywhere. यदि हमारे अंदर सर्व करने की डिज़ायर ही नहीं है तो हम कभी कहीं सर्व नहीं कर पाएंगे, चाहे भक्तों के साथ रहेंगे तो भी सर्विस नहीं कर पाएंगे, है ना. तो इसमें एक एग्जांपल आ रहा था कि जैसे एक व्यक्ति है, वो मतलब एक पहाड़ था, लोग बोलते हैं कि वो पहाड़ मतलब वैली ऑफ गॉड बोलते हैं. इसमें एग्जांपल दे रहे हैं कि एक व्यक्ति जाता है वहाँ पर और बोलता माउंटेन में जाएंगे तो वहाँ वो आपको बहुत अच्छे से रिस्पेक्ट देगा और वहाँ पर जाके आपको बहुत अच्छे वर्ड सुनने को मिलेंगे. लेकिन ये व्यक्ति वहाँ जाता है और कुछ खड़ा रहता है वहाँ पर, तो कुछ आवाज़ नहीं आती, तो ये उसको गुस्सा आ जाता है, वो चिल्लाने लगता है कि यू आर ऑफ नो यूज़, इस तरीके से बोलता है. तो जब वो ऐसा बोलता है चिल्ला कर, तो माउंटेन भी सेम चीज़ बोलता है कि हाउ रूड ऑफ यू टू साउट. इस तरीके से जैसे जैसे वो बोलता है गलत तरीके से, वैसे ही माउंटेन ही बोलता है, इको वापिस आता है उसको वापस वैसे. तो ये व्यक्ति बोलता है कि ये तो माउंटेन गड़बड़ है, इसके बारे में जो बताया गया वो गड़बड़ है. तो फिर वापस जाता है वो, तो वहाँ पर बाहर एक महात्मा जी रहते हैं, वो उस माउंटेन के बारे में ग्लोरिफिकेशन करते हैं कि सच अ गुड माउंटेन, है ना, वो सबको अच्छा बोलता है. तो वो उनसे पूछते हैं माउंटेन तो गड़बड़ है, मैं वहाँ गया तो वहाँ पर मुझे कुछ अच्छे तरीके से बिहेव नहीं किया, इसने अच्छे से बात नहीं की. तो फिर महात्मा जी इसको लेकर जाते हैं और महात्मा वहाँ कुछ नहीं बोलते हैं. वहाँ जाके बोलते हैं कि ओ लॉर्ड ग्रीटिंग्स टू यू, इस तरीके से बोलते हैं. तो सेम वहाँ से रिप्लाई आता है. तो हम देखेंगे कि हम भक्तों के साथ जैसा संबंध रखना चाहेंगे या फिर हमारे अंदर जैसा भाव होगा वैसे ही हमें रेस्पेक्टेशन भी वैसे ही मिलेगा, है ना. जैसे हमने किसी के लिए प्रसाद की प्लेट बना के रखी है तो नेक्स्ट टाइम वो भक्त हमसे पूछेगा कि भैया हमारे लिए आपने प्रसाद लिया कि नहीं लिया, है ना. यदि किसी की तबीयत ख़राब है और हमने उससे पूछा प्रभु, भले हमने सेवा नहीं की लेकिन हमने सिर्फ पूछा ही कि प्रभु आपकी तबीयत ठीक है नहीं है, हम कुछ सेवा कर सकते हैं क्या. तो नेक्स्ट टाइम यदि कुछ होगा नहीं भी होगा आपको तो पूछेगा ज़रूर. हाँ, तो द सेम थिंग विल कम टू अस, है ना. फोर्थ पॉइंट है हेट नॉट द सिनर, हेट द सिन. ये ऑलरेडी आप लोगों ने सुना होगा ये पॉइंट कि हमें व्यक्ति के जैसे कि सिनर से नहीं लड़ना है. किससे लड़ना? सिन से लड़ना है. तो किसी के अंदर बुराई है तो व्यक्ति बुरा नहीं है, उसके अंदर की बुराई को ख़त्म करना है ना. तो इसमें ये बहुत अच्छी पोयम लिखी प्रभु जी ने कि हम दूसरों के अंदर सिन क्यों देख पा रहे हैं, क्योंकि वी हैव सिन इनसाइड अस. तो हमें क्या करना है, अपने अंदर के सिन को ख़त्म करना है पहले. तो देन नेक्स्ट स्टेप क्या होगा कि वी कैन रिमूव द सिन ऑफ अदर्स. नहीं तो क्या होगा, हम अपने अंदर का भी नहीं ख़त्म कर पाएंगे, दूसरे का भी नहीं कर पाएंगे. ये अच्छी एक पोयम है, इसको आप लोग पढ़िएगा. अभी तो नहीं पढ़ेंगे, टाइम हो जाएगा. आगे पढ़ते हैं. और लास्ट पॉइंट है एवरी सेंट हैज़ द पास्ट एंड एवरी सिनर हैज़ द फ्यूचर. इसका बहुत अच्छा एग्जांपल है. तो भगवद गीता में एक श्लोक आता है इसका डायरेक्ट, अपि चेत सुदुराचारो भजते माम अनन्य भाग साधुरेव समन्तव्य सम्यक व्यवस्थितो हुई से. कि यदि कोई व्यक्ति पहले बुरे काम किया भी है ना, लेकिन फिर भगवान पूरी तरह से भगवान की भक्ति करता है या पूरी तरह से भगवान की शरण लेता है, देन ही विल नॉट कंसिडर एज दी डीमन और असुरा, है. क्योंकि उसने भले कितने बुरे काम किए हों लेकिन ही विल नॉट कंसिडर एज दी असुरा. उसको फिर भी क्या बोलेंगे, ही द ग्रेट डिवोटी कहा जाएगा उसको. क्यों? क्योंकि इसमें एक कंडीशन है, जैसे बहुत सारे गलत काम किए हमने और फिर बाद में हम अच्छे काम करने लगे या फिर हम भगवान की भक्ति करने लगे. अच्छे काम नहीं, भगवान की भक्ति की बात कर रहे हैं यहाँ पर. और इसमें एक कंडीशन है कि यदि वो व्यक्ति दोबारा गलत काम नहीं करेगा तो देन ही विल बी कंसीडर अ साधु. ऐसा नहीं कि आपने एक बार गलत काम किया फिर आपने अच्छे काम करने लगे और फिर दोबारा गलत काम करने लगे, तो ही विल नॉट बी कंसीडर साधु, है ना. उसको यदि वो गलत काम छोड़ के पूरी तरह से भगवान की भक्ति में लग गया, देन ही विल कंसीडर एज साधु. तो इसमें है जैसे हम बहुत सारे लोगों को देखते हैं कि उनके अंदर बुराइयां भी हैं. तो हम ऐसा नहीं कि तुरंत उसको बोल देना चाहिए तुम्हारे अंदर ये बुराई है, या फिर कोई गलती करता है तो तुरंत हम उनको करेक्ट नहीं कर सकते, है ना. ऐसा बोलते हैं कि वी शुड गिव देम बेनिफिट ऑफ डाउट. जैसे किसी ने कोई गलती किया तो कोई रीज़न हो सकता है ना, कोई सिन किया उसका कोई रीज़न हो सकता है, तो हमें उसको बेनिफिट ऑफ डाउट देना चाहिए और कुछ समय तक उसको वैसे ही चलाना चाहिए. हो सकता है कि वो करेक्ट कर ले, है ना.
हाँ, he is a devotee actually. At last she went to Vaikuntha only. तो एक स्क्रिप्ट है, इसको पढ़ते हैं ना, ये गिव अप नेकेड पेंचो परसेप्शन. इसमें रवि और श्याम कौन बनेगा? लड़के का नाम है, एक लड़के का नाम पेंचो है. लड़के का नाम पेंचो. हाँ पेंचो है, और एक बच्चा है उसका नाम पेंचो था पहले. ठीक है, 2 लोग पढ़िए फटाफट. 2 लोग, हाँ आप दोनों पढ़िए. रवि कौन बन रहा है? ओके. You see, I get fed up with people whose behavior is substandard, and when I point out, other devotees feel bad. If Raju Prabhu is harsh of speech and Tom Prabhu is dull and lazy, what is wrong in saying it? That is called labeling or name calling. Okay, whatever it be, if it is a fact, what is wrong in declaring it? They will get hurt if they come to know that you said about them like that, and they will be discouraged in their spiritual life. How will it help them to improve and grow in life? Our talks and dealings should be aimed at uplifting others, not pushing down others. Ravi Prabhu. But sometimes we have to talk about such matters while deciding someone for some service. That may be, but we have to see them compassionately, not delight in seeing their shortcomings. That's okay, Sam Prabhu. Whatever you see, faults are glaringly visible in people. It is undeniable. Still, we should know people do change over years. A lazy devotee may become a brisk devotee. A harsh devotee can become a soft devotee. All this happen by mercy of Guru and Krishna and by their sincere chanting to cleanse their heart. Sanatana Goswami cites the example of how bell metal is transformed into gold by dipping it in an alchemy solution. Similarly, a devotee becomes transformed when his heart is clean by holy name. So, if we label anyone as defective and later they have become changed, then we will be offending them. Do you understand, Ravi? Really? Like I have seen how late walking Tom has started rising at 3:30 am nowadays. By Krishna consciousness, people can change their behavior, attitude, thinking, and become powerfully empowered by Guru and Krishna to do wonders beyond our imagination. Therefore, it is best for us to not think that a devotee with some weakness will remain the same. It reminds me of the next Pencho story that Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur speaks. What is that new story that I don't know, Prabhu? One small village kid named Pencho used to roam around naked in childhood. Later he grew up, went to city, then to London, did barrister, returned to India and become a high court magistrate. When news reached his village, the old people laughed and said, "How can our naked Pencho become so big?" They must be speaking lies, or he may be doing job for free without payment. This is called fixed wrong perception. Mri Gari, who carefully moved ants aside while doing obeisances to his guru, had a bad past, and sinful Ajamila had a bright future that awaited him ahead. Therefore, it is best not to pin down anyone for faults. Also, only Guru, whose heart is filled with compassion for his disciples, can point out fault in disciple and help disciples with techniques on how to rise above faults. What you say seems to be perfect, Prabhu, Sam Prabhu, because Azamila, whose heart was filled with lust, becomes so totally transformed after darshan of Vishnu Dutas that his heart becomes filled with determination
to go to Haridwar and surrender to Lord Vishnu. Eventually, he was carried back to Vaikuntha in a Vaikuntha airplane. Thank you for your valuable Upadesh, Syam Prabhu. Who am I to give you updates? I only share with you some of my inspiration in the mood of a friend. I also got to learn nice thing by your valuable input in our discussion. Ravi Prabhu, Hari Bol. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि किसी के अंदर बुराइयां हो सकती हैं ना, देयर में बी फॉल्ट, बट मतलब हो सकता है कि बाद में वो बहुत अच्छा भक्त भी बन जाए, है ना, क्योंकि कृष्णा कॉन्शियसनेस इज हर्ट ट्रांसफॉर्मिंग, है ना. सो लाइक प्रभुपाद जब विदेश गए थे तो वहाँ पर हिपीज थे, दे वर डूइंग ऑल काइंड्स ऑफ रॉन्ग एक्टिविटीज़, लेकिन प्रभुपाद ने उनकी बुराइयों को नहीं देखा था. देन दे बिकेम, मतलब नाउ दे आर लीडिंग द वर्ल्ड, है ना, होल इस्कॉन दे आर लीडिंग. सो ओवर द ईयर्स पीपल में चेंज. तो इसलिए हमें उनको डिस्करेज नहीं करना चाहिए, क्योंकि यदि हम उनकी बुराइयों को देखेंगे तो दे विल नेवर प्रोग्रेस इन स्पिरिचुअल लाइफ, दे विल बी डिस्करेज्ड, है ना. जैसे कोई शुरू में करताल बजा रहा है और शुरू में उसको हंसने लगे, बोले वो आपसे तो कभी होगा ही नहीं कोई करताल, तो वो डिस्करेज हो जाएगा और कभी करताल बजाना सीख ही नहीं पाएगा, है ना. तो हमारा उद्देश्य क्या होना चाहिए, मतलब हमारा करेक्शन का तरीका ऐसा होना चाहिए कि दे विल बी इनकरेज टू प्रोग्रेस आइदर इन स्टडीज़ और आइदर इन स्पिरिचुअल लाइफ, दोनों, है ना. तो वो काम करेगा. जैसे यहाँ पर एग्जांपल लिया कि पहले एक प्रभु थे, वो टॉम थे, जो बहुत लेट उठते थे, फिर बोलता है कि अब 3:30 पे उठने लगे, 4:30 पर रिपोर्ट करने लगे, है ना. तो इस तरीके से हम देखते हैं समय के साथ जब व्यक्ति का हृदय हार्ट क्लीन होगा तो ऑटोमेटिकली वो भक्ति में आगे बढ़ेगा और बहुत सारा कंट्रीब्यूशन कर सकता है जो हम सोचे भी नहीं हैं. लास्ट पॉइंट है कि कैसे हम फॉल्ट नहीं देखेंगे. द मोर यू इम्प्रूव योर सेल्फ द मोर यू नेचुरली सी द गुड इन अदर. तो एक्चुअली कि हमें व्हेन वी सी फॉल्ट इन अदर देन हमें सोचना चाहिए कि दैट फॉल्ट इन मी, दैट्स व्हाई आई एम एबल टू सी फॉल्ट इन अदर. तो हम यदि अपने अंदर के फॉल्ट को ठीक करेंगे तो हम ऑटोमेटिक दूसरे का फॉल्ट को नहीं देखेंगे, है ना, क्योंकि हमारे अंदर फॉल्ट इसलिए भी हम देख पा रहे हैं दूसरों के अंदर फॉल्ट. और दूसरों का फॉल्ट देखने से एक्चुअली जैसे कि हमारी एनर्जी लॉस होती है, उसमें फ़ायदा नहीं होता है. व्हेन वी सी गुड इन अदर देन हम भी एंथुसियास्टिक होते हैं, दूसरा भी एंथुसियास्टिक होगा. लेकिन जब हम दूसरों का फॉल्ट देखेंगे तो हमारी एक तरीके से पॉजिटिव एनर्जी को सक करता है ना. तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हम अपने आप को इम्प्रूव करें इसके लिए. अब इसमें सेकंड टॉपिक है, देयर आर 4 कैटेगरी दोज हु सी गुड और बैड इन अदर्स. 4 कैटेगरी हैं जी कि लोग जो अच्छा देखते हैं और बुरा देखते हैं, है ना. इसको डिस्कस करते हैं. मेरे पीछे बोलेगा ना. दोषान परेशान ही गुणेषु साधवो, दोषान परेशान ही गुणेषु साधवो, गृह्णन्ति केचिन्न भवदृशो द्विजा, गृह्णन्ति केचिन्न भवदृशो द्विजा, गुणांश फाल्गुन बहुलीकरिष्णवो, गुणांश फाल्गुन बहुलीकरिष्णवो, महत्तमांस्तेषु अविदात् भवान् गघम्, महत्तमांस्तेषु अविदात् भवान् गघम्. तो ये कौन बोल रहा है? सती बोल रही है दक्ष को. क्या है? ओ ब्राह्मण, saintly persons see that fault are capable of being transformed into good qualities and see good qualities not the fault. You are the opposite. The best persons magnify even meager good qualities in another person. You see only fault in others. तो अपने दक्ष प्रजापति को बोल रहे हैं अपने फादर को कि आप सिर्फ गलत क्वालिटी को देख पा रहे हो, लेकिन जो सेंटली पर्सन होते हैं वो क्या करते हैं, स्मॉल गुड क्वालिटी को भी बहुत बड़ा करके देख पाते हैं. तो इसमें 4 तरीके के लोग बताए हैं जो लोगों में अच्छा देखते हैं और बुरा देखते हैं, है ना. तो 4 लोग याद रखिएगा ना. एक है महत, है ना, एक महत्तम. इसमें अगले पेज पे है, अगले पेज पे है चारों क्वालिटी. 4 लोग हैं जो कि लोगों पे अच्छा देखते हैं और बुरा देखते हैं, है ना, अलग अलग हैं. महत, महत्तम, महत्तर और अति महत्तर. है ना, महत, महत्तर, महत्तम और अति महत्तम. तो चारों में अलग अलग, मतलब सब ऐसा लगेगा सब सेम है लेकिन सब अलग अलग हैं एक्चुअली. तो सबसे पहले देखते हैं महत, है ना. जो महत मतलब साधु, वो किस तरीके से लोगों में गुड क्वालिटी देखता है ना.
महत मतलब ऐसा व्यक्ति के अंदर बुरी और अच्छी दोनों क्वालिटी होती हैं। तो महत मतलब सबसे लो लेवल का अच्छा व्यक्ति, मतलब अच्छी चीज़ों को देखने वाला है। तो सभी के अंदर बुरी अच्छी क्वालिटी दोनों होती हैं। तो महत व्यक्ति क्या होता है, महत डिवोटी है, ही सीज बोथ गुड एंड बैड क्वालिटीज़ एंड ही विल करेक्ट द पर्सन फॉर हिज बैड क्वालिटीज़ सो दैट ही कैन इम्प्रूव। दोनों क्वालिटी देखता है वो, बुरी भी देखता है, अच्छी भी देखता है ना। लेकिन जो बुरी क्वालिटी को करेक्ट करने के लिए, मतलब बुरी क्वालिटी को ठीक करने के लिए वो करेक्ट करता है उसके व्यक्ति गुड के लिए, लेकिन वो बुरी क्वालिटी एक तरीके से देख ही रहा है, लेकिन उसका इंटेंशन क्या है, उसका इंटेंशन है कि दैट पर्सन शुड इम्प्रूव। जैसे कोई व्यक्ति आता है, साल में एक बार आता है, मंदिर में कोई डोनेशन देता है, फीस देता है और जाता है ना। तो कोई व्यक्ति हो सकता है बोलेगा कि ये तो साल में एक ही बार आता है, मतलब एक बार आता है, बस आता है चले जाता है, ये भक्ति नहीं कर सकता कभी जीवन में, है ना। इस तरीके से सोचता है। एक व्यक्ति बोलता है कि हाँ सो नाइस डिवोटी, वी कैन ग्रेजुअली मेक हिम चैंट एंड देन ही कैन बिकम अ गुड डिवोटी, है ना। तो ये क्या है, उसको एक तो उसके करेक्शन, एक बार आना उसकी गलती है, तो दूसरा व्यक्ति सोच सकता है कि हम इसको और अच्छे से कनेक्ट करें, उसको बार बार इन्वाइट करें और भक्त बनाएं। और दूसरा व्यक्ति असाधु है, या फिर जो पहले पॉइंट में कि महत और असाधु, साधु और असाधु। साधु क्या करेगा कि उसको सोचे कि नाउ वी कैन मेक हिम डिवोटी ग्रेजुअली ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। और असाधु सोचेगा कि ये तो एक ही बार आता है, साल में एक बार डोनेशन देता है, सबको इसके लिए कोई होप नहीं है, उसको छोड़ देते हैं, है ना। तो वो असाधु है। इसमें एग्जाम्पल दिया, रूप गोस्वामी ऑर्डरिंग जीव गोस्वामी टू लीव ब्रजा फॉर अ वाइल, है ना। तो एक बार क्या हुआ था, ये स्टोरी बहुत अच्छी है। एक बार एक पंडित आए थे वृंदावन में, है ना। बहुत मतलब शास्त्रों में बहुत महारत हासिल की थी ऐसे पंडित ने। और वो सभी से पहले युद्ध ऐसा नहीं होता था कि लड़ाई हो रही है और शस्त्रों से युद्ध नहीं होता, शास्त्रों से युद्ध होता था कि लोग ऐसे आर्गूमेंट देते थे और हरा देते थे एक दूसरे को। तो ये जीव गोस्वामी, तो अभी ये पंडित आया और ये रूप गोस्वामी के पास गया और बोला कि मैं यहाँ पर युद्ध करने के लिए आया हूँ, शास्त्रार्थ करने आया हूँ, तो आप मुझे शास्त्रार्थ करिए और मैं आपको हराकर विजयी होना चाहता हूँ। तो बोलता मुझे शास्त्रार्थ नहीं करना है, इसमें समय बर्बाद नहीं करना है, आप बताओ कहाँ, आप मुझे बता दो कहाँ साइन करना, मैं साइन कर दूंगा, तो आप ऑटोमेटिक, मतलब आपको मैं मुझसे ज़्यादा श्रेष्ठ घोषित कर देता हूँ, ऐसा बोलते हैं रूप गोस्वामी। तो वो आता है, वो चला जाता है वहाँ से कि हाँ, वो और सबको बताता है कि हाँ मैंने रूप गोस्वामी को हरा दिया है। और रूप गोस्वामी मतलब उस समय बहुत बड़े स्कॉलर थे, उनको कोई नहीं हरा सकता था। लेकिन रूप गोस्वामी बिकॉज ही वाज डिवोटी, वो इस तरीके से टाइम वेस्ट नहीं करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने बोला कि ठीक है, तुम्हें जो चाहिए बताओ वैसा कर देंगे। तो जाता रहता, सबको दिखाता है कि मैंने रूप गोस्वामी को हरा दिया पूरे वृंदावन में। तो जीव गोस्वामी रहते हैं रूप गोस्वामी के डिसाइपल, है ना। तो जीव गोस्वामी देखते हैं, वो बोलते हैं कि हाउ कैन यू रिपीट माई स्पिरिचुअल मास्टर, मतलब ऐसा हो ही नहीं सकता कि तुम हरा दो। तो जीव गोस्वामी क्या करते हैं, फिर वो उनको चैलेंज करते हैं कि यू कैन डिबेट विथ मी। और फिर ये जो है, जो पंडित आया था उसको ये जीव गोस्वामी हरा ही देते हैं, जीव गोस्वामी हरा देते हैं। तो अब ये बात जब रूप गोस्वामी को पता चलती है, तो ही रूप गोस्वामी क्या करते हैं, वो जीव गोस्वामी को चेस्टाइज करते हैं कि तुम ऐसे कैसे कर सकते हो, कि जब जिस व्यक्ति को मैंने मतलब विनर घोषित कर दिया है, या फिर मैंने उससे आर्गूमेंट नहीं करना चाह रहा, टाइम वेस्ट नहीं करना चाह रहा, तो वाई यू आर वेस्टिंग टाइम। तो इस तरीके से फिर उनको क्या कर देते हैं, बोलते तुम वृंदावन से चल जाओ, तुम वृंदावन के रहने योग्य नहीं हो, क्योंकि तुम उस व्यक्ति में बुराई देख रहे हो। तो यहाँ पर देखेंगे रूप गोस्वामी जो हैं, यहाँ पर किसको, जीव गोस्वामी गलतियाँ भी देखी उन्होंने, लेकिन उसको करेक्ट भी किया, है ना। लेकिन करेक्ट करने का उद्देश्य ये नहीं था कि वो हमेशा के लिए चले जाए वृंदावन, उनको वापस दोबारा वृंदावन बुलाना था। तो यहाँ पर देखेंगे गुड और बैड दोनों क्वालिटी हैं, लेकिन रूप गोस्वामी उनको बैड क्वालिटी को करेक्ट करने के लिए उनको देखा। तो ये मतलब साधु की एक लक्षण होंगे, है ना। और असाधु क्या है कि वो भी अच्छी क्वालिटी देखेगा, बुरी क्वालिटी देखेगा, लेकिन क्या करेगा, सिर्फ बैड क्वालिटी को ही वो देखेगा। दोनों क्वालिटी देखे लेकिन बैड क्वालिटी के बारे में बताएगा। जैसे मैंने एग्जांपल दिया ना कि वो डोनर साल में एक बार ही आया है ना, तो उसको बोले कि ये तो कुछ दिन का मेहमान है, बस एक बार आएगा, फिर कभी नहीं, फिर एक साल में आएगा, पता नहीं आएगा कि नहीं आएगा। इस तरीके से वो नेगेटिव तरीके से देखेगा उसको, है ना। तो और इसमें जैसे एग्जांपल दिया है कि जैसे कोई नया मृदंग सीखता है ना, तो हम बोलते हैं कि नया मृदंग बजाना प्रैक्टिस कर रहा है, तो हम बोलते हैं कि ठीक है, मतलब हम भी उसी स्टेज से गुजरे रहते हैं।
तो बोलता है इसको बहुत उत्साह है, थोड़े दिन में उत्साह खत्म हो जाएगा, फिर बंद कर देगा मजा नहीं, है ना। तो इस तरीके से देखता है, इनकरेज ना करके डिस्करेज करता है। या फिर जिस तरीके से इसमें एग्जांपल दे रहा है कि जैसे जो नया नया मुल्ला होता है जम के अजान पड़ता है ना, नया नया मुल्ला जोर से चिल्लाता है, लेकिन 2-3 साल बाद फिर उसकी आवाज़ ही सुनाई नहीं देती है ना। तो ये मतलब जब शुरू में कोई कोशिश करता है तो उसको इनकरेज ना करके उसको डिस्करेज कर देना, ये उस तरीके से बात हो गई। तो जो असाधु होगा वो इस तरीके से करेगा, है ना। जैसे कोई व्यक्ति सुबह जल्दी उठने की कोशिश कर रहा है ना, सुबह उठ के पढ़ रहा है, तो दूसरा भक्त बोलेगा प्रभु ये तो कुछ दिन चलेगा, बस हो गया, ज़्यादा नहीं चल पाएगा ये बस, है ना। तो इस तरीके से उसको डिमोटिवेट कर देना। या मॉर्निंग में जब मैं टाइम पे आ रहा है तो बोले कोई आपसे ना हो पाएगा, है ना। इस तरीके से उसको डिमोटिवेट कर देना। जैसे अभी वो एक वीडियो आया था सिद्धार्थकम का, जिसमें वो आए थे प्रभु, वो था ना कि आई एम अ डिवोटी करके था ना, अब हम भक्त हैं, अब हम भक्त हैं वाले। उसमें वीडियो में बता रहे थे ना कि शुरू मैं भी डांस करता था लेकिन अब हम सीनियर हो गए हैं। अब हम दूसरों को तो मतलब उस तरीके से, मतलब वो एक नेगेटिव असाधु का लक्षण है कि हम दूसरे के अंदर के इनकरेज ना करके उसको डिस्करेज कर रहे हैं। तो ये क्या हो गया, साधु और असाधु, मतलब दोनों क्वालिटी को देखता है साधु, लेकिन उसके जो बैड क्वालिटी को करेक्ट करने के लिए वो अच्छा व्यक्ति, अच्छा भक्त बन कर सके, इसलिए उसकी बैड क्वालिटी को करेक्ट करता है। और लेकिन असाधु क्या है, बैड क्वालिटी को देखता है और बैड क्वालिटी को देख करके उसको डिस्करेज कर देता है, उसको अच्छा भक्त बनाने की कोशिश नहीं है उसकी। सेकंड क्या है, महत्तर, है ना। पहला महत हो गया या साधु हो गया, दूसरा महत्तर। इसमें क्या है, व्यक्ति ओनली गुड क्वालिटी देखता है, मतलब बुरी क्वालिटी देखता ही नहीं है। मतलब दोनों क्वालिटी हो सकती है, लेकिन उसमें सिर्फ गुड क्वालिटी देखता है लोगों की। समझ आ रहा है ना, पहले में दोनों क्वालिटी देख रहा है महत्व में, और महत्तर में ओनली गुड क्वालिटी देख रहा है। जैसे कि रघुनाथ दास गोस्वामी जब वहाँ पर थे जगन्नाथपुरी में, तो जैसे कोई भक्तों की ब्लास्फेम करता था ना, भक्तों के बारे में बुरा बोलता था, तो कान बंद कर लेते थे और चले जाते थे वहाँ से। तो मतलब वो सुनना ही चाहते थे भक्तों की बुरी क्वालिटी, ओनली गुड क्वालिटी दे वांट टू सी। जैसे कि अजामिल और भरत महाराज, है ना, इन लोग के अंदर भी, अजामिल में भी बुरी क्वालिटी थी, भरत महाराज में भी थी। तो हर किसी के अंदर जो रहता है वो बैड एलिमेंट भी होगा, गुड एलिमेंट भी होगा, लेकिन दोनों के लिए मतलब स्कोप है। लेकिन किसी के लिए ऐसा नहीं, किसी के पास स्कोप ही नहीं आगे बढ़ने का, दोनों के पास स्कोप है, दोनों भगवान भक्ति में आगे बढ़ सकते हैं। तो ये महत्तर होता है। और होता है फिर असाधुतर, है ना, असाधु और असाधुतर। असाधुतर क्या करेगा, ये सिर्फ फॉल्ट देखेगा, ओनली फॉल्ट, जज करेगा लोगों को और सोचेगा कि इसके अंदर कभी कुछ अच्छा हो ही नहीं सकता है। मतलब बैड और गुड क्वालिटी में ओनली बैड क्वालिटीज देखेगा। जैसे कि एक एग्जांपल दे रहे थे, एक बार एक व्यक्ति को गेस्ट इंचार्ज बनाया गया, है ना, गेस्ट केयर इंचार्ज बनाया गया, है ना। तो बहुत सारे लोग, बड़े बड़े सन्यासी आते थे उसको टेक केयर करने का रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलता था। तो एक बार सन्यासी आए तो उन सन्यासियों ने बोला कि कैन आई गेट AC कार, क्या मुझे AC कार मिल सकती है, मुझे ट्रैवल करना है। तो ये जो गेस्ट केयर इंचार्ज था, इसने सोचा सन्यासी को तो बिल्कुल मतलब रिलेशनशिप होना चाहिए, तो कैसे ये AC कार डिमांड कर रहे हैं, और तो इसको तो विरक्त होना चाहिए, है ना। या फिर एक सन्यासी, तो इस तरीके से फिर वो जो सीनियर डिवोटीज उन्होंने उनको समझाया कि नहीं, ही इज़ अ फॉरेन बॉडी सन्यासी, और इंडिया की डस्ट बहुत ज़्यादा है, और उनको वो डस्ट उनके अंदर जाएगी तो वो बोल भी नहीं पाएंगे, उनके मतलब गला ख़राब हो जाएगा, चोक हो जाएगा, तो उनको वो एलर्जी है। तो इस तरीके से क्या है, जो व्यक्ति है वो हमेशा उसको गलत तरीके से पहले सोचता है, मतलब अच्छी चीज़ देख ही नहीं पाता, डायरेक्ट उसके नेगेटिव पॉइंट को देखता है ना, कि उसमें क्या नेगेटिव पॉइंट है। जैसे महाप्रसाद की थाली जाती है, जैसे जब कोई सीनियर होता है या फिर स्पेशली जब सन्यासी होते हैं, उनके लिए महाप्रसाद की पूरी बड़ी थाली जाती है मंदिर में, तो लोग सोच सकते हैं कि सन्यासी हो कि इतनी बड़ी महाप्रसाद की थाली क्यों खा रहे हैं, इनको तो डिटैच होना चाहिए, इनको तो सूखा रूखा खाना चाहिए, है ना। लेकिन हम देखते हैं कि वो उसमें तो कुछ खाते नहीं है, वो द महाप्रसाद गोस एंड कम्स एज इट इज, उसमें तो कुछ भी नहीं खाते वो, ओनली दे रिस्पेक्ट एंड दे टुक ओनली 1-2 राइस ग्रेन, और वो पूरा महाप्रसाद बाहर आता है और फिर सर्वेंट ही खाते हैं, और वो सर्वेंट ही बोल रहा था कि इतना ज़्यादा कैसे खा सकते हैं तो बाकी जो आता है वो बाकी जो बच्चे सर्वेंट ही खा रहे हैं। तो ये क्या होता है, ये मतलब बुरा देखने की क्वालिटी होती है, जो कि एक असाधु तर की होती है ना।
तो ये असाधुतर हो गया कि वो सिर्फ बुराई देखता है। फिर थर्ड होता महत्तम। महत्तम मतलब जो कि देखो पहला क्या था, मतलब दोनों अच्छे एंड बुरी दोनों क्वालिटी देख रहा है ना। फिर क्या हो गया, महत हो गया, अच्छी और बुरी दोनों क्वालिटी देख रहा है। फिर क्या हो गया, महत्तर, ओनली गुड देख रहा है। और तीसरा क्या है, महत्तम। ये क्या करता है, ये छोटी क्वालिटी देखता है, लेकिन उस क्वालिटी को और मैग्नीफाई भी करता है। मतलब वो जैसे कि कोई पेरेंट्स है ना, जैसे पेरेंट्स होते हैं जनरली एग्जैगरेट करते हैं बच्चों की छोटी सी भी अच्छी क्वालिटी होती है तो, जैसे वो कुछ बोलता है ना, जैसे कि कोई पेरेंट्स जो भक्त लोग होते हैं जो बच्चों को लेके जाते हैं मंदिर में, तो पापा ऐसे कुछ बोलता है ना, तो बोलते हैं प्रभुपाद बोला और हरि बोल, प्रभुपाद बोला करके ऐसे बोल देते ना। फिर मतलब एग्जैगरेट करके उसको मतलब बोलते हैं कि उसको आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं, है ना, प्रभुपाद बोला करके, या फिर इस तरीके से है। तो इस तरीके से मतलब स्मॉल क्वालिटीज़ को भी बहुत बढ़ा चढ़ा कर बता देते हैं, है ना। तो ये महत्तम की क्वालिटी है ना, महत्तम की क्वालिटी है ये। जैसे कि एक बार एक ट्रेन में एक चोर आया, है ना, उसने आया तो दो भक्त सो रहे थे, वो चोर आया और भक्त दोनों सो रहे थे, उसके पास 5,000 रुपये था उनके पर्स में। तो अब ये गए और वो चोर आया तो दूसरा भक्त उनको उठा देता है, उठ जाते हैं, और चोर ऐसे चाकू दिखाता है और बोलता है जितने पैसे पूरे दे दो, तो ये पूरा पैसा दे देते हैं और चले जाते हैं। फिर रात को सो जाते हैं, फिर अगले दिन सुबह उठते हैं, बोलते हैं ही वॉज सच अ गुड थीफ कि उसने मुझे हमें मारा नहीं। तो उसके अंदर भी गुड क्वालिटी देखी कि उसने हमें चाकू थी मार के नहीं गया, कम से कम पैसे लेके गया है। तो ये भी एक गुड क्वालिटी देखने का वो होता है कि जो मतलब बुरी क्वालिटी थी उसके अंदर, लेकिन उसने उसकी गुड क्वालिटी देखी कि उसने उनको मारा नहीं, है ना। जैसे यहाँ पर देखेंगे महत्तम एग्जाम्पल दिया हरिदास ठाकुर का, है ना। हरिदास ठाकुर ने जो वैश्या थी, है ना, हरिदास ठाकुर के पास वैश्या आई थी, तो उसने वैश्या की बुरी क्वालिटी को नहीं देखा था। क्या किया था कि उसके अंदर एक अच्छी क्वालिटी देखे कि शी वॉन्ट्स टू हियर, तो उनको बैठा और बैठ के उनको हरि नाम सुनाया, है ना। तो ये मतलब जितना उच्च कोटि का भक्त होता है वो उतना ही भक्तों की अच्छी क्वालिटी देख पाता है, उसको मैग्नीफाई भी कर पाता है। जैसे प्रभुपाद का भी सेम एग्जांपल आता है कि प्रभुपाद ने भी छोटी सी स्मॉल गुड क्वालिटी को मैग्नीफाई किया है, पीस की। और असाधुतम क्या होता है, वो छोटी सी बुरी क्वालिटी होगा उसको इतनी बड़ी करके बताएगा कि मतलब वो भली छोटी सी बुरी क्वालिटी हो उसको बहुत बड़ा करके बताता है। जैसे यहाँ पर रामचंद्रपुरी और अमोघ के एग्जाम्पल आता है ना। रामचंद्रपुरी कौन थे, जो चैतन्य महाप्रभु के गुरु के गुरु भाई, है ना। तो रामचंद्रपुरी के गुरु का नाम क्या था, माधवेंद्रपुरी। हाँ, माधवेंद्रपुरी। तो माधवेंद्रपुरी जब बूढ़े हो गए थे तो वो जब चल नहीं पाते थे अपना, तो जो रामचंद्रपुरी क्या बोलते हैं उनसे कि आपको भजन करना चाहिए। इस तरीके से उनको बोलते हैं कि आप तो बूढ़े हो गए, आपको भजन करना चाहिए, आप कैसे सब भक्तों की सेवा ले सकते हैं। इस तरीके से उनको बुराई देखने लगे, तो अपने गुरु की बुराई देखने लगे रामचंद्रपुरी। और अमोघ है, जैसे अमोघ क्या है, चैतन्य महाप्रभु को देखकर उनकी बुराई देखने लगता है कि चैतन्य महाप्रभु जब प्रसाद लेते हैं तो उनको बोलता है कि बहुत ज़्यादा खा रहे हैं, है ना। तो ये असाधुतम होता है जो कि भक्तों की अच्छी क्वालिटी देख रहे हैं कि इतना प्रचार कर रहे हैं, उसकी बुरी क्वालिटी को ज़्यादा वो मैग्नीफाई करता है ना। और एक है यहाँ पर अति महत्तम, मतलब ये व्यक्ति जो है भले उसके अंदर क्वालिटी नहीं भी होती तो भी उस क्वालिटी को देख लेता है, मतलब क्वालिटी नहीं है तो भी उसको बताता है कि हाँ ये बहुत अच्छा भक्त है। अदर्स सी गुड क्वालिटी इन अदर्स वेयर देयर आर नन, मतलब क्वालिटी नहीं है तो भी अच्छी क्वालिटी देख लेता है, वो है अति महत्तम, है ना। कि जैसे कभी कभी कोई मतलब जैसे नीचे अपने बेस में कोई, जैसे कि हम भगवद गीता के श्लोक रिसाइड कर रहे हैं, है ना, तो भले उसने अच्छे से रिसाइड नहीं किया है लेकिन फिर भी उसको बोलेंगे प्रभु आपने कितना अच्छा रिसाइड किया, है ना। तो ये पर्पस क्या है, पर्पस इज टू मैग्नीफाई हिज गुड क्वालिटी, और नहीं भी है तो वो सो दैट ही कैन डेवलप दैट क्वालिटी, है ना। हम ऐसा बोलते हैं ग्लोरिफिकेशन बोलते हैं कि प्रभु आपके अंदर बहुत सारी क्वालिटी, हमारे अंदर भी क्वालिटी आए वैसी, ऐसा बोलते हैं ना। तो हमारे अंदर तो नहीं होती, या फिर हम उनके अंदर भी नहीं देख पाते, लेकिन हम बोलते हैं कई बार, है ना, कि प्रभु इज़ ग्रेट डेवोटी, है ना, प्रभु मतलब बहुत अच्छे से गाते हैं, है ना। तो इस तरीके से हम ये अति महत्तम मतलब हम कोशिश करते हैं कि हम उस लेवल पे जाएं, तो दैट इज़ द क्वालिटी ऑफ अति महत्तम। और असाधु महत्तम क्या है, वो बुराई नहीं होने पर ही बुराई देखता है, ओनली सी फॉल्ट इन अदर्स, यदि फॉल्ट नहीं तो भी फॉल्ट देखने लगेगा,
है ना, और उसको सारे दुनिया में सभी लोग इविल लगेंगे, है ना। जैसे हम देखते हैं कि जो दक्ष प्रजापति थे वो उन्होंने ब्रह्मा जी को ब्लास्फेम करने लगे, पहले शिवा को ब्लास्फेम किया, फिर ब्रह्मा जी को ब्लास्फेम करने लगे। बोलते हैं कि तुम्हारी वजह से मैंने अपनी पुत्री को शिवा को दिया, तुम्हारी गलती वजह से। बोला ना, रिक्वेस्टेड बाय ब्रह्मा आई गेव सती टू दिस अनक्लीन लॉर्ड ऑफ द इंसेन विथ इम्प्योर हार्ट। है ना, तो इस तरीके से दक्ष प्रजापति ने यहाँ तक कि ब्रह्मा जी को भी बुराई देखने लगे, कोई बुराई ना होने के बाद भी बुराई देखने लगे। तो ये 4 पॉइंट हमें डिस्कस किए हैं, समझ में आ गया ना। महत्तर, महत्तम और अति महत्तम। तो ये मतलब हमें देखना पड़ेगा कि हम किस लेवल पे हैं, हम क्या कर पा रहे हैं, है ना। हमें अल्टीमेटली अति महत्तम की हमारी स्टेज है, लेकिन हमें इसमें आगे बढ़ना चाहिए। इसमें साधु तो सभी के अंदर होता है। अभी हम दोनों चीज़ देखते हैं, हम बुराई भी देखते हैं, अच्छाई भी देखते हैं और करेक्ट भी करते हैं, लेकिन हमें इसमें ये नीचे वाले में नहीं जाना है। हम असाधु नहीं बनना है, असाधु तर नहीं बनना है, असाधु तम नहीं बनना है, और अति साधु तम नहीं बनना है, अति असाधु तम नहीं बनना है ना। तो दैट इज़ द वर्स्ट केस एक्चुअली, है ना। तो इसमें जैसे वृंदावन में लोग जो होते हैं वो भगवान से बहुत अट्रैक्टेड होते हैं और उनकी सेवा करते हैं, लविंगली सेवा करते हैं। जैसे एक व्यक्ति था, बहुत अच्छा भक्त था, तो वो भगवान की बहुत बड़ा व्यक्ति था, वो वृंदावन में था, और वो जो बरसाना में राधा रानी के मंदिर, वहाँ झाड़ू लगाता था डेली, है ना, डेली झाड़ू लगाता था। और झाड़ू लगाते लगाते एक दिन क्या हुआ, उसकी फिर वहीं पर मृत्यु भी हो गई, है ना। वो उसकी इच्छा भी थी कि मैं वहीं पर मरूं, और उसके झाड़ू लगाते हुए मृत्यु हो गई। बहुत प्रेम पूर्वक सेवा करता था, बहुत बड़ा व्यक्ति था फिर भी, है ना। तो इस तरीके से जैसे हम लोग तो लविंगली सर्विस करना चाहिए, हमें जो भी सर्विस मिलती है। जैसे हम दूसरे बुलाते हैं तो बोलते हैं हरि बोल प्रभु इधर आओ, हरे कृष्णा प्रभु इधर आओ, प्रेम पूर्वक भी बोलना चाहिए मतलब हमें कभी, है ना। कई बार हम मतलब बोलते तो है, लेकिन हमारा हार्श डीलिंग होता है बहुत, है ना। हरी बोल गया हॉरिबल हो जाता है वो, है ना, है ना। तो जैसे कि जब हम भगवान के लिए प्रणाम मंत्री बोलते हैं तो राधा मदन मोहन की जय, ऐसे किस तरीके से बोलते हैं, तो हमें थोड़ा सा प्रेम पूर्वक बोलना चाहिए। जैसे कई भक्त लोग बहुत प्रेम पूर्वक बोलते हैं मंदिर में भी, जैसे बहुत जब जय ध्वनि बोलते हैं तो बहुत प्रेम पूर्वक निकलता है, और गाते तो बहुत प्रेम पूर्वक गाते हैं, हृदय से गाते हैं, है ना, भगवान को प्रसन्न करने के हिसाब से गाते हैं, है ना। जैसे राधा मदन मोहन की जय, ऐसे कुछ लोग बोलते हैं, बहुत प्रेम पूर्वक बोलते हैं। तो हमें उस तरीके से लविंग सर्विस डेवलप करने की कोशिश करना चाहिए। और एक और पॉइंट था कि डिवोटीज वी शुड शेयर द सर्विसेज, है ना। वी शुड, ये अलग पॉइंट है, लेकिन वी शुड शेयर द सर्विसेज ऑफ द डिवोटीज, है ना। यदि कोई ओवरबर्डन है तो हमें इसकी सर्विस को शेयर करना चाहिए। एग्जाम्पल आता है, जैसे एक बार एक घोड़ा था और एक गधा था, है ना। तो घोड़ा और गधा दोनों जा रहे हैं, तो गधे के ऊपर बहुत सारा लोड रख दिया, है ना। मालिक ने गधे के ऊपर बहुत सारा लोड रख दिया और चलने लगा, और जो मालिक था वो किस में बैठ गया, उसके ऊपर घोड़े पे बैठ पे जाने लगा। तो एक गधा बोलता है घोड़े से कि मेरा थोड़ा लोड शेयर कर लो, है ना। तो घोड़ा बोलता नहीं, हम बने हुए हैं, हम सिर्फ लोगों को कैरी करने के लिए बने हुए हैं, हम नहीं शेयर करेंगे। और जो घोड़े का जो लोड होता है उसको भी इसके ऊपर डाल देते हैं, मतलब गधे के ऊपर डालते हैं। अब गधा इतनी गर्मी में चल रहा था, उसके दोनों पैर फ्लैट होने लगे, चल ही नहीं पा रहा, वो हाँफने लगा और उसके फोम भी निकलने लगा मुँह से, है ना। अब थोड़े समय तक चलता रहा, और फिर वो गधा बेहोश हो गया वहाँ पर, चारों पैर फ्लैट हो गए उसके, और वो गिर गया। तो अब क्या हुआ, अब सारा का सारा लोड क्या हो गया, घोड़े पे आ गया। अब जितना का जितना लोड था गधे पे, वो सारा घोड़े पे आ गया, और गधा भी घोड़े के ऊपर और आदमी भी घोड़े के ऊपर। तो यदि हम जैसे कोई भक्त ओवरलोड है सर्विसेज में, तो वी शुड शेयर द सर्विस, अदरवाइज ना फिर हमको भी वो उसमें ओवरलोड होना पड़ेगा, नहीं तो वो फ्लैट हो जाएगा, है ना। तो फिर हम ओवरलोड हो जाएंगे, फिर सब मिसमैनेजमेंट हो जाएगा फिर उसके चक्कर में। तो एक ही पॉइंट था, तो वी शुड शेयर द सर्विसेज। ये भी एक लव का सिम्टम होता है कि हम जब सर्विसेज शेयर करते हैं। तो एक और स्टोरी आ रही थी अनंत आचार्य की, है ना। अनंत आचार्य को रामानुजाचार्य ने भेजा था कि जा कर के उन्होंने पूछा था रामानुजाचार्य से कि हु इज़ द डिवोटी। तो उनको अनंत आचार्य को भेजते हैं और बोलते हैं किसी के पास जाने को बोलते हैं, नाम याद नहीं आ रहा, कि आप वहाँ उनसे जाकर पूछना हु इज़ द डिवोटी। तो अनंत आचार्य जाते हैं और वहाँ जाके पूछते हैं कि कौन भक्त है। तो उनको बोलते हैं, कुछ नहीं बोलते, उनको बोलते हैं अभी यहाँ पर प्रसादम की लाइन लगी है, सबको सर्व करो।
प्रसादम की लाइन लगती सर्व करते हैं, एक लाइन हो जाती है, मतलब एक पंक्ति निकल जाती है, दूसरी पंक्ति, अब फिर बोलते हैं मैं बैठ जाऊँ खाने के लिए गया, तो बोलते नहीं अभी दूसरी बनी है उसमें बैठना फिर दूसरी खत्म हो जाती है, फिर बोलते हैं बैठ जाऊँ क्या, नहीं अभी रुक जाइए, अभी पूरा खत्म हो जाना था, थर्ड वाला खत्म होने दो। तो इस तरीके से 4 5 6 बार तक वो पूछते हैं, फिर जब पूरा खत्म हो जाता है तो फिर अब बैठ जाऊँ क्या, तो बोलते हैं हाँ अब बैठ जाओ। फिर दोनों प्रसाद लेते रहते हैं, फिर पूछते हैं कि हु इज़ द डिवोटी, तो उसमें बोलते 4 चीज़ें बताते हैं। डिवोटी इज़ लाइक सॉल्ट, डिवोटी इज़ लाइक कॉक, डिवोटी इज़ लाइक क्रेन एंड डिवोटी इज़ लाइक यू। सॉल्ट मतलब डिवाइड, डिवोटी इज़ लाइक सॉल्ट, जब जैसे सब्जी होती ना, भिंडी की सब्जी बनाए उसमें नमक अच्छा है तो कोई नमक की तारीफ़ नहीं करेगा और वैल्यू भी नहीं करेगा, लेकिन जब नमक कम है तो क्या बोलेंगे, तो फिर बोलेंगे कि नमक नहीं डाला है ना। सिमिलरली डिवोटीज दे डू सर्विसेज और हमें उसके लिए ग्रेटफुल होना चाहिए, है ना, हमें उसके लिए ग्रेटफुल होना चाहिए। यदि हम ग्रेटफुल नहीं होंगे तो क्या होगा, फिर बाद में हम जब वो नहीं करेंगे तो फिर तब हम पछताएंगे। ऑल दो डिवोटीज वो नहीं चाहते कि उनके प्रति कोई ग्रेटफुल हो, उनको कोई रिस्पेक्ट करे, लेकिन फिर भी वी शुड कंसीडर डिवोटीज सर्विसेज वैल्यूएबल। जैसे डॉक्टर होता है ना, डॉक्टर का इलाज करवाते हैं हम लोग, ठीक होने के बाद डॉक्टर के पास जाके थैंक यू तो नहीं बोलते ना, और डॉक्टर भी समझता है कि नहीं बोलेगा थैंक यू, वैसे डिवोटीज ही है ना, वो सेवा कर देते लेकिन वो नहीं चाहते कि कोई हमको थैंक यू बोले आके, लेकिन वी शुड बी ग्रेटफुल, दैट इज़ ऑन आवर पार्ट। दूसरा क्या, डिवोटीज लाइक कॉक, है ना, मुर्गे की तरह होते हैं, है ना, वो क्या करता है कि कचरे में बहुत सारे दाने भी होंगे और कंकड़ भी होंगे, लेकिन वो क्या करेंगे, ओनली दानों को निकालेंगे। बुराई अच्छाई दोनों होगी भक्तों में, लेकिन वो अच्छाइयों को देखते हैं, है ना। तीसरा है डिवोटीज लाइक क्रेन, है ना, जैसे क्रेन क्या होता है ना, तारस जो होता है वो दूध और पानी पीता है। एक और चीज़ है क्रेन की कि वो जब जो नदी में ऐसा खड़ा रहता है ना एक टांग पे, है ना, क्रेन मतलब बगुला होता है ना, तो जो नहीं देखो अब सुनो, तो मतलब ये कोई भी हो, क्रेन रहता है ना, जब लंबा पैर होता है और लंबी चोंच होती है, बस याद रखो, है ना, तो वहाँ पर पानी में खड़ा होता है एक पैर पे, है ना, और बिल्कुल एकाग्रचित होकर खड़ा रहता है, तो बहुत सारी छोटी छोटी मछली निकलती रहती हैं, है ना, छोटी छोटी मछली निकलती रहती हैं। फिर मछली सोचती है तो सिर्फ एक लकड़ी है खड़ी है बस, है ना, तो वो छोटी छोटी मछली निकलती जाती हैं और वो कुछ नहीं करता, तो सोचते हैं अब तो सेफ है, कुछ नहीं होगा। इस तरीके से छोटी छोटी मछली, थोड़ी बड़ी मछली, जब बहुत बड़ी मछली निकलती है तो वो पकड़ लेता है उसको, वो, है ना। तो डिवोटीज आर लाइक क्रेन, वाई, क्योंकि वो क्या करते हैं, बहुत सारी अलग अलग सोशल सर्विस की अपॉर्चुनिटी भी आएगी, है ना, और बहुत सारी अपॉर्चुनिटी आएंगी, लेकिन वो जब कृष्ण भावनामृत की बात आएगी तभी जाके वो उसको कैच कर लेता है और उसमें आगे बढ़ता है ना। सोशल सर्विस हो गया, मटेरियलिस्टिक एडवांसमेंट हो गया, ये सब चीज़ें मिलेंगी उसको, लेकिन उसको सबको अवॉइड करता है, ये सब क्या बहुत छोटी हैं, लेकिन जब वो कृष्ण भक्ति करने का मौका मिलेगा तो उसको ग्रैब कर लेगा उस अपॉर्चुनिटी को। और चौथा है डिवोटीज लाइक यू। क्यों बोला डिवोटीज इज़ लाइक यू, ऐसा बोला। अनंत आचार्य के जो क्वेश्चन पूछा उसमें ये था ना, पहला सॉल्ट के जैसे हैं, दूसरा कॉक की तरह है, तीसरा है क्रेन की तरह, चौथा आपकी तरह है। क्यों? क्योंकि यू हम्बल्ड सब, है ना, बिना क्वेश्चन पूछे आपने सर्व किया कि मुझे क्यों सर्व करवा रहे हो यहाँ पर, है ना, सर्विस आपने की और लास्ट में प्रसाद दिया। यू आर हम्बल सरेंडर डिवोटी, तो इस तरीके से बताया। तो हमें इन क्वालिटीज़ के लिए एस्पायर करना चाहिए, क्योंकि ये क्वालिटी बहुत कोई डेवलप कर लेना तो मतलब ये एक करोड़पति बनने से भी ज़्यादा बड़ा है ना, IAS ऑफिसर से बनने से ज़्यादा बड़ा है ना। IAS ऑफिसर तो बन सकता है मेहनत करके, लेकिन एक हम्बल डिवोटी नहीं बन सकता कोई। IAS ऑफिसर तो बनना ज़्यादा कठिन है, डिवोटी बनना। IAS ऑफिसर फिर भी ज़्यादा होंगे, डिवोटी बहुत कम है, शुद्ध भक्त बहुत कम है ना। ठीक है, यहीं तक डिस्कस करते हैं, ओके। कोई क्वेश्चन है पूछ लीजिए। ओके, शिल प्रभुपाद की